का आरएसआई किस लेवल पर है, 0 से 100 के दरमियान किस लेवल पर है, उससे पता लगाते हैं कि इस वक्त जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है और कितना उसके अंदर मोमेंट तेज है, उसका स्ट्रॉन्ग कितना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है, कितना वीक मूवमेंट है, समझ रहे, मीडियम मूवमेंट है, क्या है मतलब। अब आपको बता दूं कि अभी सिर्फ और सिर्फ इतना जान लीजिए आप कि आरएसआई कोई ऐसी चीज नहीं है कि आरएसआई ही सब कुछ है। आरएसआई कुछ भी नहीं है। अगर आपका अगर आपका प्राइस एक्शन पर अच्छे से पकड़ हो, प्राइस एक्शन पर, समझ रहे, प्राइस एक्शन पर अच्छे से पकड़ हो, तो आरएसआई है छे, जरूरत ही नहीं है उसकी, समझ रहे। बेस्ट इंडिकेटर क्या है, प्राइस एक्शन है, समझ रहे। प्राइस एक्शन से अच्छा बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको कैंडल्स की नॉलेज, आपकी जो कैंडल्स की नॉलेज है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की नॉलेज है, चार्ट की जो, चार्ट को पढ़ने का, चार्ट को देखने का जो नॉलेज है, वही सब उससे बेस्ट है, समझ रहे। ये आरएसआई क्या है, उस प्राइस एक्शन की मदद के लिए है, उस क्या है, प्राइस एक्शन की मदद के लिए है आरएसआई, समझ रहे, ठीक है। क्या है ये इंडिकेटर, खास तौर पर ट्रेंड रिवर्सल और मोमेंटम शिफ्ट को पहचानने में मददगार होता है, जिससे आप एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। खैर, ये तो बात आ गई। आरएसआई का सबसे बड़ा फायदा ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस को डिटेक्ट करता है। ओवरबॉट मतलब क्या है जी, बहुत ज्यादा खरीद लिया गया। मिसाल के तौर पर आपको, आपके एक दिन की जो गिजा है, तो वो समझ लीजिए 1 किलो चावल है। एक मिसाल बता रहा हूँ, मिसाल एग्जांपल बता रहा हूँ। अब जो है क्या हो गया कि आपने ले लिए 100 किलो, तो जाहिर सी बात है वो 100 किलो की जरूरत है नहीं, वो 100 किलो घर पे रखा रखा रहेगा, तो क्या होगा, खराब हो जाएगा, और मतलब बर्बाद होगा, कीड़े पड़ेंगे, सब खराब होने लगेंगे। तो ऐसे ही ओवरबॉट जब हो जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, थोड़ी सी कमियां आनी शुरू हो जाती है। ओवरसोल्ड क्या है, मतलब जो ओवरसोल्ड मतलब गिरते 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 उसकी गिरावट की एक इंतहा हो गई, कि अब वो और क्या गिरेगा। कहते हैं ना कि ये तो गिरा हुआ इंसान है, ये स्टॉक गिरा हुआ है। तो ऐसे ही ये क्या है, ओवरसोल्ड मतलब क्या है, गिरने की जो आखिरी लेवल है, हद है, उसने उसको भी पार कर दिया होता है, वो भी उसी जोन में चला गया हो चुका होता है। तो जब आरएसआई 70 के ऊपर होता है तो ओवरबॉट होता है, और जब 30 के नीचे होता है तो ओवरसोल्ड होता है। ओवरबॉट का मतलब होता है कि ये टॉप पे है और यहां से गिर सकता है। ओवरसोल्ड का मतलब होता है कि ये बॉटम पे है और यहां से ऊपर जा सकता है। अब ये सिर्फ ये जो 70 और 30 की जो खेल है ना, ये आरएसआई के बनाने वाले ने उस हिसाब से बनाया है। लेकिन दुनिया में जुगाड़ू लोगों की कमी थोड़ी है, समझ रहे। उन्होंने उसमें क्या कर दिया, उसमें बहुत सारे खेल कर दिए, बोले कि अब भाई ये हमने जो है इसकी बैक टेस्टिंग की, उसको तजुर्बात लिए, तो पता चला कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इसमें मौजूद है, ठीक है। आरएसआई ओवर ओवर क्या है, आरएसआई का खुलासा क्या है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड, समझ रहे। आरएसआई 70 के ऊपर ओवरबॉट यानी स्टॉक की प्राइस ज्यादा बढ़ चुकी है, यहाँ पर एंट्री सही नहीं है। ये आरएसआई 30 के नीचे ओवरसोल्ड यानी स्टॉक की प्राइस बहुत नीचे गिर चुकी है, यहाँ से बाउंस का पॉसिबिलिटी होती है। ये सिर्फ थ्योरी है, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल में जाने के बाद हम थोड़ा और अलग लेवल से जानेंगे, समझ रहे, ठीक है। ये देखिए मैंने लिख दिया, हमारे आरएसआई की स्ट्रेटजी अलग है। हमारे जो आरएसआई की स्ट्रेटजी है थोड़ा डिफरेंट है, वो ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा,
अब आते हैं आरएसआई क्या है। रेंज शिफ्टिंग में आरएसआई रेंज और रेंज शिफ्टिंग। देखिए रेंज क्या होता है, मैं आपको आरएसआई लगा के बता देता हूँ। ये हमारा देख ऐसा लग रहा है कि मतलब टाटा मोटर हमारे ऊपर, कोई दूसरा स्टॉक बताओ भाई। जब देखो टाटा मोटर ही आता है हमारे पास। ये एशियन पेंट्स लेते हैं आज, चलिए ठीक है। ये आप लोगों को पढ़ाते वक्त मैंने मार्क किया था, वो देखकर हैरानी हो रही, वहीं से लौट रहा है। ये देखिए, तो आपको पढ़ा रहा था मैं, यहीं पर मार्क करके बताया था कुछ कि ये लेवल पे बाउंस करेगा ये, याद है। अब देख रहा हूँ कि वहीं से बाउंस कर रहा है। खैर, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाहुम्मा रब्बी। तो हम सबसे पहले, आवाज आ रही है हमारी? जी हजरत आ रही है। ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे इंडिकेटर पर। इंडिकेटर पर जाने के बाद क्या करेंगे, RSI सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ये आ गया आपके सामने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसको सबसे पहले क्या कर देंगे हम, ऐड टू फेवरेट में डाल देंगे और इसको डाल देंगे हमारे चार्ट पर। ये चूंकि फ्री चार्ट है तो इसमें दो से ज्यादा क्या होने वाले नहीं है, दो से ज्यादा चार्ट होने वाले नहीं है, तो इसलिए हमने क्या कर दिए, इसको एक ही चार्ट लगाया, बाकी सब हमने खाली कर दिए। अच्छा, चूंकि हम लोग ये मिसाल एग्जांपल देंगे तो इसको कोई बाई सेल रिकमेंडेशन हरगिज ना समझे। हम तो वैसे भी बाई सेल रिकमेंडेशन देते भी नहीं है, समझ रहे। अगर आपने गलती करेंगे तो ये आपकी अपनी गलती होगी, अगर कोई बाई सेल रिकमेंडेशन समझ के किसी ने खरीद लिया तो। अब आप देखिए, जो उस RSI का, ये सेटिंग में जाऊंगा मैं, ठीक है। ये सेटिंग में जाने के बाद इनपुट्स में आ गया मैं, ठीक है। और ये RSI जो लेंथ है, ये बाय डिफॉल्ट 14 टाइम फ्रेम का है, मतलब 14 कैंडल का बाय डिफॉल्ट है। यानी आप अगर यहाँ पर इसको वीकली कर देंगे तो ये पिछले 14 दिन की वीकली रिपोर्ट बताएगा आपको, ठीक है। अगर आप इसको मंथली कर देंगे तो 14 महीने का बताएगा, समझ रहे। जहां पर आप जिस कैंडल पर आपका ये रहेगा वहां से 14 कैंडल के बारे में RSI बताएगा, यानी ये चार्ट के साथ मिला हुआ रहेगा। 14 कैंडल पुराना बताता है ये, ठीक है, RSI। आप चाहे तो जो, मतलब हमारा एक जिसको कहते हैं ना कि बाय डिफॉल्ट वो 14 है, आप चाहे तो इसको कुछ और भी, जैसे मिसाल के 21 रखना चाहे तो 21 रख लीजिए। तो आप देखिएगा यहाँ पर कहानी थोड़ी सी बदल गई। आपने कहा कि नहीं मुझे 21 नहीं, मुझे जो है 111 रखना है। अब देखिए ये तो पूरी अलग ही कहानी हो गई, समझ रहे। तो आपकी अपनी मर्जी के हिसाब से जो चाहे आप रख लीजिए, समझ रहे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल 14 दिन जो है, 14 कैंडल का जो है वही रख देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए RSI का जो एक दिख रहा है, ये 70 RSI का कलर जो है ये दिया हुआ है, RSI बैंड बेस्ड MA। क्योंकि ये पूरा क्या है, RSI का जो अंदर जो आपको ये जो नजर आ रहा है, समझ रहे, इसी चीज जैसे नजर आ रहा है। तो ये ECG क्या है, बेसिकली ये RSI का जो गिनती है उसी को बता रहा है, मतलब जो RSI जिस लेंथ को पकड़ रहा है उस लेंथ को कैलकुलेट कर रहा है ये, ठीक है। दूसरा क्या है, अपर बैंड। अपर बैंड मतलब क्या है,
कि मैं कर देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर ये देख लीजिए, मैंने इसको कर दिया फुल। ये देखिए, ये अपर बैंड। मैं इसको भी कर देता हूँ फुल, और इधर भी कर देता हूँ फुल, इसको भी कर देता हूँ मैं फुल। अब ये क्या हो गया, ये जो तीन जो लाइनें नजर आ रही है आप, ये जो तीन लाइनें नजर आ रही है, एक नीचे वाला इसको क्या कहेंगे, लोअर बैंड, और एक ऊपर वाला इसको क्या कहेंगे, मिडिल बैंड, और एक ऊपर वाला जो है इसको क्या कहेंगे, अपर बैंड। यानी ये हमने हमारे हिसाब से जो सेटिंग हम यहाँ पर लगाए हुए हैं, उस सेटिंग के हिसाब से हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये कौन सा बैंड। अगर हमने यहाँ पर मिसाल के तौर पर लगा दिए 100, यहाँ पर लगा 0, तो क्या हो जाएगा। अब ये पूरा 0 मतलब क्या है, उसका लास्ट इंतहा, और फिर 50 मतलब क्या है, बीचों बीच। यहाँ 44 दे दिया क्या, नहीं 50, ठीक है, बीचों बीच। और 100 मतलब क्या हो गया, उसका आखिरी हद। समझ गए। तो आप अपने हिसाब से उस सेटिंग को जैसे रखना चाहे, यानी आप ये देखना चाहते हैं कि इससे कितना नीचे, अपर बैंड से कितना नीचे, और लोअर बैंड से ऊपर, और मिडिल बैंड के कितना नजदीक, ये हमारा एवरेज कैलकुलेट हो रहा है, आरएस हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, मैं बात करना चाह रहा था रेंज का। तो रेंज किसको कहते हैं, रेंज उस एरिया को कहते हैं जहां पर कुछ मुद्दत उसने गुजारी है। रेंज उस एरिया को कहते हैं जहां पर कुछ मुद्दत उसने गुजारी। जैसे मिसाल के तौर पर आप ये देखिए, इसने इस एरिया में कुछ वक्त कुछ मुद्दत गुजारी, तो हम क्या कहेंगे कि ये रेंज है। ये क्या है, रेंज है। ठीक है, ये एक रेंज है। इसने यहाँ ऊपर जाकर कुछ मुद्दत गुजारी, यहाँ पर उसने कुछ मुद्दत गुजारी, तो ये क्या हो गया, इसका एक रेंज बन गया। समझ रहे, यहाँ पर उसने कुछ वक्त गुजारी, तो ये क्या बन गया, एक रेंज बन गया। चाहे हमने मंथली चार्ट पे लगा रखे हैं, उसको डेली पे कर लेते हैं। समझ रहे, तो इस तरीके से ये क्या होता है, रेंज। ऐसे ही हम लोगों को मालूम है रेंज क्या होता है, जहां पर कुछ मुद्दत उसने गुजारी। समझ रहे, कुछ वक्त उसका गुजरा हो, चाहे मतलब कैंडल का हो, चाहे किसी इंडिकेटर का हो, कुछ भी हो, चाहे किसी इंसान का ही क्यों ना हो, यानी जहां पर कुछ वक्त गुजारा जाता है, गुजारता है कोई। समझ रहे, तो उसको क्या कहते हैं, रेंज। मिसाल के तौर पर अभी यह चार्ट है, चार्ट में इस एरिया में, ये जो एरिया है, इस एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में क्या किया है, इस पर्टिकुलर एरिया में स्टॉक ने एक लंबी मुद्दत गुजारी है, तो ये क्या हो गया, ये एक रेंज बन गया। समझ रहे, ये क्या हो गया, ये एक रेंज बन गया। तो इसी को क्या कहते हैं, रेंज। समझ रहे, जब वो इस रेंज को तोड़ देता है, रेंज को तोड़कर ऊपर जाए या नीचे आए, समझ रहे, इस रेंज को तोड़कर ऊपर जाए या नीचे आए, तो उसको क्या कहते हैं, रेंज को शिफ्ट कर दिया, यानी जगह बदल ली। जगह क्या कर ली, बदल ली। रेंज शिफ्टिंग क्या होता है, जगह का तब्दील करना, कुछ अलग इसमें कुछ भी नहीं है। रेंज शिफ्टिंग का क्या मतलब है जी, जगह का तब्दील करना। क्लियर है।
ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। रेंज बाउंड को, हाँ रेंज बाउंड, बिल्कुल रेंज बाउंड हम पढ़कर आए हुए हैं, इसीलिए इसको साइडवेज को क्या कहते हैं, रेंज बाउंड, जहां पर उसने क्या कर रखा है, एक बाउंड कर रखा है, रेंज को बाउंड कर रखा है। ठीक है। और इसी को शिफ्ट कहते हैं, समझ रहे, रेंज शिफ्ट, इसी को क्या कहते हैं, रेंज शिफ्ट। यानी उस रेंज को तोड़कर ऊपर या नीचे चला जाए, अप की तरफ मूव करे या डाउन की तरफ मूव करे, अप मूव दे, जो भी मूव दे उसको क्या कहते हैं, रेंज शिफ्ट। क्लियर है? कुछ ही हजरत बता रहे, बाकी हजरत को लगता है अभी तक क्लियर नहीं हुआ। मेरा असल में ये पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है। ये मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। वरना तब भी काम नहीं करता इसको। ठीक, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब स्टार्ट करना पड़ेगा लगता है, अब स्टार्ट करेंगे तो क्लास ही खत्म हो जाएगी। हाँ, रेंज शिफ्ट का मतलब या तो प्राइस ऊपर जाने लगे या नीचे जाने लगे। गुड, बिल्कुल। अच्छा, अब देखिए, रेंज को समझने से ट्रेडर्स को प्राइस मूवमेंट्स और पोटेंशियल ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन की डायरेक्शन का पता लगता है। समझे? रेंज शिफ्ट ट्रेडर्स को इंडिकेट करता है कि मार्केट ट्रेंड चेंज हो रहा है, जिससे वो नए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं। समझे रेंज शिफ्ट का कंसेप्ट? देखिए, रेंज शिफ्ट तब होता है जब आरएसआई एक स्पेसिफिक रेंज में मूव कर रहा हो और फिर उस रेंज को ब्रेक करके नए रेंज में शिफ्ट हो। ये स्टॉक के ट्रेंड चेंज होने का क्या है जी, स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। 20 से 40 को क्या कहते हैं, आरएसआई 20 से 40, ये लो चलो आ जाते हैं हम अपने उस पर। आरएसआई हम क्या करते हैं, हम ये सारे यहाँ के इस जो आरएसआई का जो सेटिंग है, इनको हम कुछ देर के लिए बंद कर देते हैं और अपना खुद का सेटिंग एक इस्तेमाल करते हैं हम कुछ देर के लिए। ठीक है। हम क्या करते हैं, हम उसको कर देते हैं 0 से 100 तक लेके आ जाते हैं। ठीक है, 0 से 100 तक आ गया। अब हमारा सबसे पहला क्या है जी, हम सबसे पहले एक 0 पर क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। और एक लाइन हम कहाँ खींच देंगे, 20 पे खींच देंगे। ठीक है, एक लाइन हमने खींच दी। अब उसको आप समझ लीजिए कि ये 20 ही है। ठीक है, 20.42। तो ये जो रेंज है, 0 से 20 तक का जो रेंज है, ये बहुत बकवास रेंज है। मतलब उसमें मूवमेंट वूवमेंट कुछ भी नहीं है, मतलब कोई ट्रेड वर्ड कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, ऐसे ही बकवास पड़ा हुआ है। मतलब ये देखिए, आप अगर वहां जाएंगे, उसमें जाएंगे तो ये देखिए, ये 0 से जो 20 तक का जो रेंज है, ये बहुत नीचे गिर रहा है। मतलब खास कोई कुछ भी नहीं है। अगर बीच के 0 से 20 के अंदर है तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। 0 से 20 से ऊपर है, ये देखिए, 0 से 20 के अंदर आया, मार्केट गिर गया। 20 के अंदर है, ये पूरा मतलब बेकार एक ये है, समझ रहे। और बैक टेस्टिंग के लिए थोड़ा और पीछे चलते हैं, चलो चलिए। 0 से 20 तक के
कोई मूव है क्या? नहीं। ठीक है, मतलब ये स्टॉक ओवरऑल क्या है, एक अच्छा उसके वॉलेटिलिटी उसकी अच्छी है, जिसकी वजह से इसमें 0 से 20 के दरमियान नजर नहीं आ रहा है। तो हम देखते हैं, एक स्टॉक मेरे ध्यान में अभी आ रहा है, उसको शायद 0 से मिल जाए, ये टिटागढ़, इसमें मिल जाए शायद। ओहो, हमने जो मेहनत किए थे इतने, वो बर्बाद हो गया हमारा। ये हम कर देते हैं, किसी साहब का माइक ऑन हो गया, बंद कर दीजिए। ये कर दिया हमने जीरो, जीरो पे एक लाइन, ये कर दिया हमने 20 पे एक लाइन। अब मैं ख्याल से शायद टीटागढ़ में मिल जाए, हाँ कुछ कुछ मिल रहा है कहीं। 0 से 20 के दरमियान जब मार्केट होता है, ये देखिए, ये 0 से 20 के दरमियान है, दिख रहा है आपको? ये 0 से 20 के दरमियान है। अब देखिए यहाँ से मार्केट किस तरीके से गिरावट रही है, समझ रहे? दिख रहा है आपको? यहाँ तक मार्केट गिरावट पर ही रही है, समझ रहे? ये देखिए, पहले से ही गिरावट ही थी इसमें, और मजीद गिरा है इसमें, समझ रहे? यानी जब आरएसआई 20 से नीचे चला जाए, तो उसमें मोमेंट नाम की कोई चीज बिल्कुल ही नहीं है, बहुत नीचे गिर रहा है। यानी प्राइस, आरएसआई का मामला क्या है, प्राइस ऊपर जाता है तो आरएसआई भी क्या होता है, ऊपर जाता है, प्राइस के साथ साथ जाता है। प्राइस नीचे आता है तो आरएसआई भी नीचे आ जाता है, ठीक है। अगर का डाइवर्जेंस की बात हम बाद में करेंगे। अगर देखिए, ये इसको क्या कहते हैं, हाँ मैं इसमें कर देता हूँ इसको बियरिश रेंज, इसका नाम दे देता हूँ, ठीक है। इसका नाम क्या है जी? बियरिश रेंज, बियरिश रेंज, ठीक है। इसका नाम क्या है जी? बियरिश रेंज। जब आरएसआई क्या हो, आरएसआई 0 और 20 के दरमियान हो, तो उसको क्या कहते हैं? बियरिश रेंज। यानी ये बहुत बकवास रेंज है, इसमें बहुत खराब ये मिलने वाला। तब और भी बहुत सारे स्टॉक ऐसे रहेंगे जिसमें 0 से 20 के दरमियान मिल जाएगा आपको, ठीक है। दूसरा है 40 से 60, ठीक है। 40 से 60, ये बुलिश टू नेचुरल रेंज। यानी अब ये क्या हो रहा है, 40 से 60 के दरमियान ठीक ठाक ऊपर जाने को तैयार है। न्यूट्रल, हाँ, न्यूट्रल रेंज, बुलिश टू न्यूट्रल रेंज, नेचुरल कह रहा हूं मैं, न्यूट्रल रेंज, समझ रहे हो? वो नटूरे, नटूरे से नेचुरल हो गया, अब तो ये नटूरल होने से न्यूट्रल होने से अब ये नेचुरल हो गया। न्यूट्रल 40 से 60 के दरमियान जो है, ये बुलिश टू क्या है जी? न्यूट्रल रेंज। यानी अब ये थोड़ा सा इसमें मोमेंटम कुछ 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 हल्के हल्के आने लगे हैं। अब मैं 20 में तो पहले से है, और 20 से 40 कहाँ है? ओ, क्या कर दिया मैंने, 20 से 40, ओ सॉरी, 0 से 20 जो है ना, ये मतलब वेरी बियरिश रेंज है। और 20 से 40 जो है, ये बियरिश रेंज है। मैंने गलत एग्जांपल दे दिया मैं। ये देखिए, 20 से 40 में जहां जहां है वो पूरा मार्केट कचरा है पूरा, दिख रहा है आपको? मतलब साइडवेज दिखेगा, मतलब बहुत बकवास एक ये नजर आएगा 20 से 40 के दरमियान। और 20 से नीचे आ गया है तो बहुत बकवास है, ठीक है, और बकवास हो गया। 20 से 40 जो है, मतलब ये सुपर इतना खास नहीं, बियरिश रेंज ही है ये, 20 से 40 जो है, ठीक है। और 40 से 60 जो है, ये क्या है? न्यूट्रल रेंज।
40 से 60 क्या है? न्यूट्रल। 40 से 60 क्या है जी? बुलिश टू न्यूट्रल रेंज। ठीक है, मैं कर देता हूं, इसमें लिख देता हूं। न्यूट्रल रेंज। ठीक है, अब यहाँ जब भी दिखेगा तो आपको आम तौर पर 40 से 60 के दरमियान मार्केट साइडवेज होते ही दिखेगा। ठीक है, साइडवेज ही नजर आएगा आप। हम लोग एक एक स्टॉक चल रहे थे, बहुत अच्छा स्टॉक, एशियन पेंट, उस पे ही चलते हैं। समझ रहे? वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था मुझे। समझ रहे? ये 20 से, हम क्या करते हैं, इसका नाम देते हैं, मिसाल के तौर पर हम थोड़ा पीछे चलते हैं ताकि बैक टेस्टिंग आसान रहे। ये देखिए 20 से 40 के दरमियान आया मार्केट, थोड़ा सा नीचे करेक्ट होने लगा या फिर साइडवेज मूव होने लगा। ये देखिए साइडवेज मूव हो गया। ठीक है, ये ऐसे ही साइडवेज मूव हो जाता है। ठीक है, ओके। दूसरा, 40 से 60, 60 से 80 ये सुपर बुलिश रेंज है, जहां पर मोमेंटम ही मोमेंटम है। अ, आज मेरा पता नहीं क्यों, मैं कह रहा हूँ कुछ, कलम कुछ और कर रहा है मेरा। और ये जो साइडवेज वाला जो ये है, मतलब 40 से 60 के दरमियान आमतौर पर मार्केट साइडवेज रहता है या नीचे जाता है। 60 से 80 जो होता है ना, 60 से 80 जो होता है ना, ये बहुत सुपर बुलिश रहता है। अब देखिए 60 को क्रॉस करके जैसे ही ऊपर गया तो देखो कहाँ से कहाँ पे चला गया। ठीक है, 80 से ऊपर क्या है, ये सुपर बुलिश है, मतलब सुपर सुपर बुलिश हो गया ये, मतलब ये अब ओवरसोल्ड जोन में चला गया। ये होता है रेंज शिफ्टिंग। आप इसको देख लीजिए, 0 से 20 तक जो है, ये बहुत बेकार रेंज है ये। मतलब इसको क्या कह लीजिए, इसका नाम दे दीजिए सुपर बियरिश रेंज। समझ रहे? 20 से 40 इसका नाम दे दीजिए बियरिश रेंज। 40 से 60 बुलिश टू न्यूट्रल रेंज, या उसको न्यूट्रल बुलिश साइडवेज रेंज भी कह सकते हैं, न्यूट्रल रेंज भी कह सकते हैं। 60 से 80 क्या है? सुपर बुलिश रेंज है। ठीक है, ओके। आरएसआई के मेन तीन रेंज में, तीन मेन रेंजेस है। 20 से 40 बेयरिश रेंज। इस रेंज में आरएसआई के रहने पर मार्केट में डाउन ट्रेंड या वीक मोमेंटम होता है, जो बेयरिश सेंटीमेंट का इंडिकेशन है। 40 से 60 बुलिश टू न्यूट्रल, ये रेंज माइल्ड बुलिश या साइडवेज मार्केट को इंडिकेट करता है। अगर आरएसआई इस रेंज में है तो मार्केट जनरली स्टेबल या लाइट बुलिश होता है, मतलब साइडवेज ही पकड़ के चलिए इसको। 60 से 80 सुपर बुलिश। जब आरएसआई इस रेंज में हो तो मार्केट या स्टॉक जो भी है, क्या कहेंगे, स्टॉक में स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम होता है और ट्रेंड ऊपर की तरफ होता है। रेंज टी शिफ्ट की सिनारियो क्या है? बुलिश टू बेयरिश रेंज शिफ्ट, बेयरिश टू बुलिश रेंज शिफ्ट। यानी क्या है, खराब से बेकार की तरफ जाएगा, अच्छे से बुरे रेंज की तरफ जाएगा, या बुरे रेंज से अच्छे रेंज की तरफ जाएगा। बुलिश टू बियरिश रेंज, बियरिश टू बुलिश रेंज, वही घुमा फिरा के बात उतनी ही है। ठीक है, बुलिश टू बियरिश रेंज शिफ्ट क्या है? अगर आरएसआई 60 और 80 रेंज में था और प्राइस हायर हाइस बना रही थी, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, लेकिन उसके बाद आरएसआई में बियरिश डाइवर्जेंस आ गया, प्राइस ऊपर और आरएसआई नीचे बनने लगे, तो आरएसआई 60 के नीचे क्लोज होने लगता है, यानी फिर मार्केट नीचे आने को तैयार हो जाता है। कंडीशन क्या? अगर आरएसआई 60 के नीचे क्लोज हो जाए
और फिर 60 उसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करे, तो अब ये स्टॉक साइडवेज ये बेरिश हो सकता है। ये रेंज शिफ्ट इस बात की अलामत है कि बुलिश ट्रेंड खत्म हो रहा है और डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। अब मैं थोड़ा कुछ जुगाड़ भी बताऊंगा आपको यहाँ पर। बियरिश टू बुलिश रेंज शिफ्ट क्या है जी? बियरिश टू बुलिश रेंज शिफ्ट ये है, अगर आरएसआई 40 के नीचे मूव कर रहा है, मूव कर रहा था, मार्केट में बियरिश ट्रेंड था, लेकिन एक सडन बुलिश कैंडल के कारण क्या हो गया, आरएसआई 40 के ऊपर क्लोज हो गया और कुछ दिन तक 50 या उसके ऊपर बना रहा, तो क्या हो जाएगा, बियरिश टू बुलिश, यानी उसकी उस स्टॉक के अंदर मोमेंटम आने, बुलिश मोमेंटम शुरू होने वाला है। कंडीशन क्या है, अगर आरएसआई 40 पर रिटेस्ट करते वक्त नीचे क्लोज ना हो और वापस 40 से 60 या 60 से 80 की रेंज में शिफ्ट हो जाए, तो ये बुलिश ट्रेंड का इंडिकेशन होता है। ये सिग्नल देता है कि अब स्टॉक या एसेट में बुलिश मोमेंटम बढ़ रहा है और प्राइस ऊपर जा सकती है। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, कुछ सेटिंग करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक, ये जो हमने यहाँ पर खत्म किए थे ना, ये जो हमने बैंड्स वगैरह खत्म किए थे, हम क्या करते हैं, ये सारे जो हमने अपनी तरफ से दिए हुए थे, इनको करते हैं खत्म। इनकी अब जरूरत नहीं है, जो जितना समझना था समझ गया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? बीच में मैं भी थोड़ा सा मुगालता हो गया था मेरा भी, तो वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दोनों चीजें बताना है कि क्लियर भी हुआ या नहीं, और साथ में मु- मुगालता का जहन से भी निकला कि नहीं, मतलब 0 से 20 तक का जो मामला है वो बहुत बेकार है। 20 से 40 बियरिश है, 40 से 60 न्यूट्रल, ये साइडवेज कह लीजिए, 60 से 80 बुलिश, सुपर बुलिश मोमेंटम है, और 100 तक बहुत कम ही पहुंचता है। दोनों समझ में आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, हम क्या करते हैं, चलते हैं यहाँ पर सेटिंग में, और ये जो सेटिंग की जो लाइनें हैं, मैं मेरे हिसाब से रखता हूँ। ये मुझे डॉट डॉट वाले लाइन में मुझे समझ में नहीं आता है मुझे, तो मैं ये सीधा वाला लाइन लगा देता हूँ और थोड़ा बड़ा लगा देता हूँ, ताकि मुझे दिखे भी मैं जिस मकसद से लगा रहा हूँ वो मकसद मेरा क्या हो, काम आए, बेफायदा ना हो। इसको कर देता हूँ मैं थोड़ा छोटा, समझ रहे, ताकि बीच में गंदा भी ना दिखे। और सबसे नीचे वाला थोड़ा मोटा, और वो भी लाइन कर देता हूँ, डॉट डॉट वाला या डैश डैश वाला नहीं रखता हूँ मैं। तो ये मैंने मेरे हिसाब से कर दिए, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इसे कोई कायदा कुल्ली या उसूली कोई चीज नहीं, सबकी अपनी अपनी देखने का बस नजर ये होता है, पसंद की बात होती है। और ये ऐसे ही रहने दीजिए, ओवरबॉट ग्रेडियंट जो है ये सब ऐसे ही रहने दीजिए, उसको कुछ भी चेंजेस मत कीजिए। अब यहाँ पर मैं कुछ चेंज करता हूँ। अच्छा, हमने क्या पढ़े, 80 तक क्या है, 60 से 80 तक क्या है, सुपर बुलिश। तो हम क्या कर देते हैं, 60 से 80 तक सुपर बुलिश है, तो हमने सुपर बुलिश के टॉप को ले लेता हूं, 80। ठीक है, और आरएसआई का जो मिडिल बैंड है वो कितना है, 50 ही है ना। आरएसआई का मिडिल बैंड 50 है, लेकिन हमको क्या करना है मिडिल बैंड को, हमें तो चाहिए, हमें तो क्या चाहिए कि भाई हम ये जानना चाहते हैं कि 60 से 80 के दरमियान जो आरएसआई है वो वाले स्टॉक चाहिए। तो मैं इसको कर देता हूं क्या, 60, 60 समझ रहे। अब 40 से 60 तक का क्या है जी, 40 से 60 तक का क्या है जी, न्यूट्रल रेंज, यानी हमें ऐसे स्टॉक चाहिए जो बिल्कुल भी क्या ना हो, बियरिश के जोन में ना हो, यानी साइडवेज हो तो ठीक है चलेगा। साइडवेज इसलिए चल जाएगा कि हम उस पर नजर रखेंगे, प्राइस एक्शन के साथ देख कर रखेंगे और एक मार्क करके रख देंगे कि ये यहां से ऊपर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 40 को यहां पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो आरएसआई लोअर बैंड को हमने कितना कर दिए, 40, मिडिल बैंड को हमने कर दिए 60, और अपर बैंड को हमने कर दिए 80। अब इसको कर देते हैं ओके। अब हमें क्या मालूम पड़ गया कि प्राइस की, अब देखिए 40 से
60 के दरमियान जितने भी आपको दिख रहा है, ये सब के सब साइडवेज नजर आएंगे आप देखिए, मतलब खास कोई मोमेंटम नहीं है, या फिर मार्केट साइडवेज नजर आएंगे, या फिर मार्केट नीचे गिरता हुआ नजर आएगा। देखिए, समझे? ओके। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। मेरा एक जुगाड़ है, ये पर्सनल जुगाड़ है, क्योंकि क्या है, 50 जो है ना, 50 जो क्या है, मतलब ये तो 40 60 80 वाला जो जुग 80 वाला जो स्ट्रेटजी है, ये तो आरएसआई के माहिरीन की स्ट्रेटजी है ये। ठीक है, जिसमें वो हजरात के कहते हैं कि आरएसआई 40 से नीचे हो तो उसको तो हाथ ही मत लगाना, देखने की जरूरत ही नहीं है। 40 और 60 के दरमियान अगर आरएसआई है तो नजर में रखो, कभी भी ये क्या हो सकता है, ये नजर में रखे रखे रखेंगे तो कभी भी ये हमको क्या करेगा, अच्छा मौका दे सकता है, बाउंस अच्छा हो सकता है। अच्छा, एक चीज मैं बताऊं कि 40 से 60 के दरमियान अगर कोई रेंज, किसी रेंज पे चल रहा है कोई स्टॉक, आरएसआई 40 से 60 के दर 60 रेंज में कोई स्टॉक चल रहा है, तो वो जैसे ही, ये बीच में बता रहा हूँ इसको आप अपने ये मेरे इसमें इसमें नहीं है, मेरे पीपीटी में नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे ही वो 60 को अचानक क्रॉस करता है तो वो क्या करता है, वो हम अक्सर और बेशतर क्या करता है, एक बाउंस बैक देता ही है। आप अगर देखिए यहाँ पर, जहां जहां आप देखेंगे, जब उसको ऊपर जाना होता है तो एक क्या होता है, 60 को क्रॉस करने के बाद एक बाउंस बैक देता है, फिर वापस ऊपर जाता है, तो वो ज्यादा अच्छा और बेहतर माना जाता है। समझ रहे? यहाँ देखिए, समझ रहे, ये यहाँ पर आपको दिखेगा बहुत छोटा एक बाउंस बैक दिया और फिर ऊपर निकल की तरफ निकल गया। आपको जहां जहां दिखेगा, तो ये ज्यादातर एक तजुर्बात की बात है। ये देखिए 60 को तक आया, 60 के बाद फिर नीचे आया, यानी कुल मिलाकर ये है कि आरएसआई क्या नहीं होना चाहिए, 60 से नीचे नहीं जाना चाहिए। आरएसआई क्या नहीं होना चाहिए, 60 से नीचे का, 40 से नीचे जाए तो वो हमारे किसी काम का तो वैसे भी रहा नहीं वो। ठीक है, ओके। दूसरी चीज, 60 से ऊपर है तो ये क्या है, एक सुपर मोमेंट पे है, अच्छा बुलिश मोमेंटम है इसमें, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अपने इसमें ट्रेड कर सकते हैं हम। कोई भी स्टॉक है, अगर आरएसआई 40 और 60 को क्रॉस, 60 में एक अच्छा वक्त गुजारा, 40 60 में जब एक अच्छा वक्त गुजारता है ना, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है। ये कौन सा स्टॉक है, ये तो पूरा, इसकी तो हवा निकली हुई है ये। एशियन पेंट बहुत बेकार स्टॉक दिख रहा है, हवा निकली हुई पूरा। ऐसा जहां जहां दिखा रहे, ये लो, ये देखिए, एक 40 से 60 के रेंज में जब कोई स्टॉक क्या करता है, एक अच्छा वक्त गुजारता है ना, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स होता है, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। समझ रहे कि इसने अब क्या कर लिया, इसने अब सारा जो है एक बहुत अच्छा एक वक्त गुजार लिया उसने, और यहाँ से उसकी जो थकावट है वो खत्म हो जाती है। जैसे अगर कोई मुस्तकिल कुछ काम कर रहा है तो वो कुछ देर के लिए क्या करता है, रुक जाता है, ताकि क्या हो, उसकी थकावट खत्म हो जाए। अल्लाह सुब्हान व तआला ने नमाज के लिए जोहर का वक्त मुकर्रर कर दिया, ताकि दिन भर सुबह से बंदा थका हुआ है तो जोहर के नमाज भी पढ़ लेगा और कुछ देर आराम भी कर लेगा बंदा, थकावट भी दूर हो जाएगी और इबादत भी हो जाएगी, इंशाअल्लाह मकबूल भी हो जाएगा। खैर, वो सारी बातें हो गई, तो ये एक अच्छा माना जाता है। तो ऐसे ये देखिए 60 को क्रॉस किया, क्रॉस करते ही फिर एक छोटा सा बाउंस बैक दिया, फिर ऊपर गया। 60 को क्रॉस किया, छोटा सा बाउंस बैक दिया, ऊपर गया। समझ रहे? आपको अक्सर और बेशतर ऐसे ही मिलेंगे, 60 को क्रॉस करने के बाद छोटा सा एक बाउंस बैक देता है, फिर ऊपर जाता है, यार 60 को टच करके भी कभी कभार बाउंस बैक देता है। ठीक है, ओके। तो आरएसआई 60 से ऊपर है तब हमें एंट्री करनी है। समझ रहे? मैंने मेरा जो जुगाड़ लगाया, वो क्या लगाया मैं बताता हूँ। मैं मेरा मेरा जुगाड़ थोड़ा अलग है। मैं क्या करता हूँ, ये तो आरएसआई को मैं
मेरा पहले से सेटिंग है ही आरएसआई में, सारे को सारे मैं कर देता हूँ यहाँ से गायब। क्लीन चार्ट कर देता हूँ इसको। ये भी हटा देता हूँ। अच्छा, आप ट्रेडिंग व्यू पे काम कर रहे होंगे, तो आप एक से ज्यादा उस पर काम नहीं कर सकते हैं। मतलब एक दो दो से ज्यादा इंडिकेटर आप ऐड नहीं कर सकते हैं। ये कोई स्टॉक है, बाय डिफॉल्ट सामने आ गए। ये किसी साहब ने भेजे थे मुझे, अब एनालिसिस करके भेजे थे तो मैं उसको नजरसानी कर रहा था। तो हम लोग देख रहे थे ना जेनेस पावर ना, वो तो उसी को निकाल लेते हैं। ओके। तो हाँ, सही। तो मैं क्या करता हूँ, एक और आरएसआई उसमें ऐड कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये मेरा अपना एक जुगाड़ है, आप लोगों को बता रहा हूँ। ये काफी बड़ा हो गया, इसको कर देता हूँ थोड़ा छोटा। मैं इसमें जाता हूँ, जाके इसके सेटिंग में जाता हूँ, जाकर अब मिडिल लिमिट जो है उसको कर देता हूँ गायब, और अपर लिमिट में कर देता हूँ 55, और लोअर लिमिट में कर देता हूँ 45। यानी एक बात बताऊं मैं आपको, कि आमतौर पर हमने क्या कहा, 60 के ऊपर जब जाता है तो ये बुलिश मोमेंट में, बुलिश में चला जाता है। और 40 से नीचे जाता है तो क्या होता है, मतलब बर्बाद हो जाता है ये। तो 60 के नजदीक आने के लिए 55 तो क्रॉस करके आना पड़ेगा ना उसको। और 40 तक पहुंचने के लिए, 40 तक पहुंचने के लिए 40 तक पहुंचने के लिए तो 45 क्रॉस करके जाना ही पड़ेगा उसको। तो मैंने क्या कर दिया, 40 और 45 का मैंने क्या कर दिया, ऐसे इसको कुछ देर के लिए हटा देता हूं मैं। 40 और 45 के दरमियान का मैंने क्या कर दिया, एक ये लगा दिया मैंने, बैंड लगा दिया। अब जितने भी स्टॉक 40 और 45 के दरमियान है, मैं उसको क्या करता हूँ, 40 कह रहा हूं, 45 और 55 के दरमियान है, 45 और 55 के दरमियान जितने भी स्टॉक्स है, मैं उनको क्या कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ इनको बिल्कुल एक नजर में रख लेता हूँ, कि या तो ऊपर जाए या नीचे जाए, जहां मर्जी उसकी जाए। समझ रहे। तो अब देखिए, जहां जहां 45 और 55 के दरमियान आपको मिलेगा, ये पूरे के पूरे साइडवेज ही मिलेंगे। समझ रहे। 45 55, ये टच स्टॉक है क्या ये? ये देखिए 45 55 के दरमियान है, तो ये क्या है, साइडवेज है। 45 55 के दरमियान आपको साइडवेज ये नीचे जाते हुए दिखेगा। समझ रहे। यानी 45 55 के दरमियान जितने भी आरएसआई 45 और 55 के दरमियान जितने भी है, कोई भी क्या नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। समझ रहे। तो जब ये मरहला क्रॉस करता है, 45 को क्रॉस करके जब वो जाता है, तब मैं क्या करता हूं, इसमें मुझे अगर मिसाल के तौर पर 100 क्वांटिटी लेना है, तो मैं एक क्वांटिटी लेता हूँ सिर्फ में, एक या दो क्वांटिटी उठाता हूँ सिर्फ ऐसे ही देखने के लिए, ताकि मेरे पोर्टफोलियो में रहेगा तो मैं नजर नजर बनाए रखूंगा। और जैसे ही वो 60 को क्रॉस करता है, फिर तो बस समझ लीजिए कि मैं उस पर कूद पड़ता हूं मैं। समझ रहे। ये मेरा अपना एक जुगाड़ बना दिया मैंने, वही सब, सबके अपने अपने जुगाड़ होते हैं, हमने अपने जुगाड़ बना दिए। ठीक है। ओके, समझ में आया। ये जुगाड़ बहुत काम का जुगाड़ है, बहुत लोगों को बताया मालूम नहीं है ये। याद रखिए, 45 45 55 के दरमियान का एक बैंड लगा दीजिए। हाँ, अलर्ट सेट कर सकते हैं ना, अलर्ट सेट कर सकते हैं आप यहाँ पर। देखिए,
यहाँ पर अलर्ट सेट कर सकते हैं, कहाँ गए? सेटिंग वेटिंग में जाके कहीं तो भी है अलर्ट वगैरह सेट करने का सिस्टम रहता है कुछ। उससे सब अभी आप तो 2 RSI लगाना बोल रहे थे। एक ऐसे ही हटा दिए मैंने, चाहे तो लगा सकते हैं ना दोबारा से ऐसे, और एक और लगा दी, और उस पे 60, वो जो हमारा पहले से 40, 80, और मिडिल बैंड जो है 60, और ये वाला 40 लगा देंगे इसको। और मोहसिन भाई अभी और अच्छे से पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, इसलिए मैं इस पे ज्यादा वो ये नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आरएसआई को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो चीजें वहां नहीं रहेगी वो यहाँ मैं बता रहा हूँ, समझ रहे? तो ठीक है, क्लियर है? रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है क्या? हाँ हो रही है। ओके, अब हम चलते हैं हमारे स्लाइड पे। यहाँ क्या है, आरएसआई 60 के पास रिटेस्ट। जब आरएसआई 60 के पास रिटेस्ट करता है तो ये बुलिश कंटिन्यूएशन का इंडिकेशन हो सकता है। मैंने बता दिया, एंट्री के लिए पहले ये चेक करें कि आरएसआई 80 के आसपास, 80 के पास से नीचे आकर 80 60 पर रुक गया हो, और प्राइस थोड़ा करेक्ट हो चुकी हो, समझ रहे? यानी अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि 80 से नीचे आ रहा है और 60 पे देखते ही हमने उठा लिए। नहीं, ऐसा नहीं, 80 के नीचे से आ रहा है, 80, 80 से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, तो पहले नीचे जाए, जाके जरा कूल कूल अच्छे से कूल ऑफ होके फिर क्या है, आए वो। ठीक है, आरएसआई 40 के पास रिटेस्ट, अगर आरएसआई 40 के पास है और रिटेस्ट करता है तो ये बुलिश सिग्नल हो सकता है, यानी आप वहां बाई पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं। सिर्फ देख के नजर बनाए रखे तो अच्छा है। इस पर बहुत अच्छे से इंशाल्लाह मोहसिन भाई सेशन लेंगे, क्योंकि ये उनका स्पेशल सेटअप है। तो मैं समझता हूँ कि आपको मजीद उसमें फायदा होगा। आरएसआई 60 के नीचे ब्रेक, अगर आरएसआई 60 के नीचे ब्रेक करे तो एग्जिट का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये बुलिश मोमेंटम में वीकनेस का सिग्नल हो सकता है। आरएसआई 40 के नीचे ब्रेक, अगर आरएसआई 40 के नीचे ब्रेक होता है तो ये बेरिश कंटिन्यूएशन का सिग्नल हो सकता है, और आप एग्जिट प्लान कर सकते हैं। रेंज शिफ्ट, ट्रेंड ट्रेंड चेंज हो गया, अगर आरएसआई अपनी करंट रेंज को ब्रेक करता है और रेंज शिफ्ट होती है तो ये ट्रेंड में बदलाव का इंडिकेशन हो सकता है, और आप एग्जिट कर सकते हैं। अब आते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस की तरफ। ठीक है, डाइवर्जेंस किसको कहते हैं? डाइवर्जेंस कहते हैं प्राइस एक तरफ, आरएसआई दूसरी तरफ। डाइवर्जेंस के एग्जांपल्स हमने यहाँ पर दिया नहीं है। आप माशाल्लाह इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि अब आपको ये काम खुद को करना है। इंशाल्लाह हम लोग आगे चल के बताएंगे जरूर आपको डाइवर्जेंस के बारे में। ऐसा नहीं होगा कि ये भी नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि इस लेवल पर आप पहुंचने के बाद कुछ चीजें खुद को ढूंढनी है। लेकिन मैं आपको इसका ग्राफ बता दूंगा आपको, समझ रहे? आरएसआई डाइवर्जेंस क्या है? ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन देता है। जब प्राइस और आरएसआई एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं तो डाइवर्जेंस होता है। यानी प्राइस क्या हो, अगर मिसाल प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है और आरएसआई नीचे, तो ये क्या है? डाइवर्जेंस है। तो मतलब क्या है, आरएसआई प्राइस ऊपर जा रही है और आरएसआई नीचे, मतलब ये है कि कभी भी प्राइस नीचे, प्राइस का जो रेंज है अप की तरफ जा रही है, अप मूव खत्म हो सकता है। आरएसआई नीचे, प्राइस नीचे की तरफ जा रही है और आरएसआई ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब क्या है जी, डाउन मूव खत्म हो सकता है। ठीक है, डाइवर्जेंस दो तरह का होता है, बुलिश डाइवर्जेंस और बियरिश डाइवर्जेंस। बुलिश डाइवर्जेंस इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस। बुलिश डाइवर्जेंस तब होता है जब प्राइस लोअर लॉस बना रहा हो लेकिन आरएसआई हायर लॉस बना रहा हो, समझ रहे? इसका मतलब है कि प्राइस लोअर लो बना रहा है और लेकिन आरएसआई उस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है। लोअर हाइज, हायर लोज नहीं, लोअर हाइज, सॉरी, इसको पहली पिछली बार भी ऐसा ही रह गया, हायर लो कह रहा, लोअर हाइज। और ये जो हायर लो, आरएसआई हायर लोज है ना, हायर लोज क्या होता है यार, हाई हायर लो, समझ रहे? नहीं, हायर लो ठीक है, ऑपोजिट हायर लो, सही है, सॉरी।
लोअर लोज नहीं, लोअर लोज नहीं, लोअर हाई नहीं, हायर लोज ही है। सही है वो। लेकिन आरएसआई उस ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है, तो ये एक क्या है, ये एक साइन होता है कि सेलिंग मोमेंटम वीक हो रहा है और बाइंग मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है। इसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट एक रिवर्सल होता है। ये देखिए, मैं इसको अभी के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, हटा दिया। और हटाकर अब देखते हैं जरा प्राइस। ये देखिए प्राइस क्या है, यहाँ पर देखिए। ये वो एग्जांपल नहीं है एक्चुअली। ये देखिए प्राइस यहाँ पर क्या कर रहा है, लोअर लो बना रहा है। ठीक है, प्राइस यहाँ क्या कर रहा है, लोअर लो बना रहा है। ठीक है, और आरएसआई देखिए, आरएसआई हायर लो बना रहा है। आरएसआई क्या कर रहा है, हायर लो बना रहा है। समझ रहे आप? तो ये क्या है, प्राइस और आरएसआई क्या हो रहा है, दोनों अलग अलग चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्राइस नीचे की तरफ गिर रही थी और आरएसआई यहाँ पर ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है? ठीक है, इसी तरीके से आपको और भी बहुत से एग्जांपल मिल जाएंगे जहां पर प्राइस एक तरफ है, आरएसआई दूसरी तरफ है। अरे काम करता हूँ, इंडिकेटर वहीं चला। ये देखिए, ये एक रेंज देखिए जहां पर प्राइस नीचे गिर रहा है। नहीं, ये वो नहीं है। अरे तभी मैं कहीं से ढूंढा था मैंने। हाँ, ये देखिए एग्जैक्टली। ये देखिए, ये यहाँ पर दोनों आपस में एक ही जगह पर है। दिख रहा है आपको? ठीक है, और आरएसआई ने क्या कर दिया, थोड़ा सा डिफरेंट खेल खेल दिया। ये देखिए आरएसआई यहाँ क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। दिख रहा है आपको? यहाँ पर आरएसआई, यहाँ पर प्राइस दोनों एक जगह पर है। समझ रहे? लेकिन आरएसआई यहाँ पर ऊपर है, मतलब आरएसआई भी सेम सेम होना चाहिए। बजाय क्या है, आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो रहा था, इसका मतलब क्या है भाई, ये बुलिश डाइवर्जन है। समझ रहे? ये क्या है जी, बुलिश डाइवर्जेंस। और भी बहुत है।
बैक टेस्ट करते रहेंगे ना, बहुत कुछ मिलेगा आपको। खैर, प्राइस लोअर लो बना रहा हो और आरएसआई क्या है, हायर लो बना रहा हो। ठीक है। नोट, बुलिश डाइवर्जेंस का सिग्नल ये होता है कि अब मार्केट में बायर्स एक्टिव होने लग रहे हैं और प्राइस का फर्दर जो डाउन ट्रेंड क्या है वो स्लो हो रहा है। इसका मतलब होता है कि मार्केट बॉटम के आसपास है और यहाँ से प्राइस में रिवर्सल का चांस है। ठीक है। बेयरिश डाइवर्जेंस क्या है? बेयरिश डाइवर्जेंस तब होता है जब प्राइस हायर हाइज बना रहा हो लेकिन आरएसआई लोअर हाइज बना रहा हो। इसका मतलब होता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन आरएसआई उस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है। ये एक इंडिकेशन होता है कि बाइंग मोमेंटम वीक हो रहा है और सेलिंग प्रेशर बिल्ड हो रहा है, जो एक डाउनसाइड रिवर्सल का साइन होता है। कैसे पहचाने? प्राइस हायर हाई बना रहा हो, आरएसआई लोअर हाई बना रहा हो। बियरिश डाइवर्जेंस का साइन ये होता है कि अब मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, प्राइस क्या है, अपसाइड मूवमेंट को वीक, अपसाइड प्राइस का क्या अपसाइड मूवमेंट वीक हो रहा है, फर्दर अपसाइड मूवमेंट वीक हो रहा है। इसका मतलब होता है प्राइस टॉप के आसपास है और यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। ये देखिए, हम लोग एग्जांपल देखते हैं जरा। ये दिख रहा है आपको? ये यहाँ पर क्या है, प्राइस लोअर हाई बना रहा है और आरएसआई क्या है जी, हायर हाई बना रहा है। आरएसआई कह रहा है प्राइस हायर हाई बना रहा है, आरएसआई लोअर हाई बना रहा है। दिखा आपको? दिख रहा है आपको? ये दिखा, एक बिल्कुल सामने एग्जांपल आ गया। समझ रहे? फिर देखिए मार्केट में करेक्शन आ गया। समझे? प्राइस तो यहाँ जाहिर तौर पर क्या है, प्राइस ऊपर ही जा रहा है ना, हायर हाई बनाकर ऊपर जा रहा है। लेकिन आरएसआई ने क्या कर दिया, लोअर लो बना दिया यहाँ पर। समझ रहे? तो ये क्या हो गया, ये एग्जाम्पल होता है इस बात का कि अब प्राइस नीचे जाने के लिए तैयार है। इसमें बाइंग इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। समझ रहे? लोगों के जो बाइंग इंटरेस्ट है वो अब खत्म हो रहा है। क्लियर है ये एग्जाम्पल? ये देखिए, आरएसआई यहाँ पर क्या है, प्राइस यहाँ पर क्या है, एक हायर हाई बना रहा है। ठीक है। लेकिन आरएसआई क्या हुआ, देखिए, आरएसआई हिला तक भी नहीं दिखा। और भी, और भी जगहों पे है। ये देखिए, एक और एग्जांपल आ गया। प्राइस क्या हो रहा है, हायर हाई बनाकर ऊपर जा रहा है और आरएसआई ने क्या कर दिया, लोअर हाई बना दिया जी, लोअर लो बना दिया। क्लियर है? तो ये आपका क्लियर हुआ कि नहीं? प्राइस हायर हाई और आरएसआई क्या है जी, लोअर हाई। क्लियर हुआ या नहीं? चलिए, अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं। ये देखिए, ये हमारा बियरिश और बुलिश वो अलग अलग क्या रहेंगे आपके पास। ऊपर वाला जो मिसाल रहेगा वो बियरिश का और बुलिश का, नीचे वाला बियरिश का रहेगा। और साइड में ये ग्राफ जो रहेगा, ऊपर वाला जो लाइन चार्ट जो रहेगा
वो लाइन चार्ट किसका होगा? प्राइस का लाइन चार्ट होगा। और नीचे वाला जो लाइन चार्ट हो लाइन रहेगा वो इंडिकेटर का यानी आरएसआई का रहेगा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले देखिए प्राइस क्या है। बुलिश में क्या है? प्राइस लोअर लो बना रहा है। ये लाइन चार्ट में प्राइस लोअर लो बना रहा है। ठीक है, और आरएसआई क्या कर रहा है? हायर हाई बना रहा है। यानी इसमें स्ट्रॉन्ग क्या है? स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम आने को तैयार है। अब ये स्ट्रॉन्ग बुलिश डाइवर्जेंस कहलाएगा ये। ठीक है, यहां से मार्केट रिवर्स कभी भी हो सकता है। ठीक, दूसरा बियर बियरिश में क्या है? आरएसआई हाई प्राइस क्या है? हायर हाई बना के ऊपर जा रहा है और आरएसआई लोअर लो बना के नीचे आ रहा है। तो क्या हुआ? इसका इसका मतलब ये होगा कि प्राइस बहुत जल्दी नीचे आने को तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है कि क्या है, प्राइस मूव कर ले और वहां से करेक्शन हो जाए। दूसरा मीडियम क्या है जी? मीडियम डाइवर्जेंस क्या है? ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस का एग्जांपल। अब ये दूसरा हो गया मीडियम डाइवर्जेंस का एग्जांपल। मीडियम डाइवर्जेंस क्या है कि प्राइस क्या है? इक्वल लो है, लेकिन प्राइस का लॉ क्या है? इक्वल है। प्राइस का लॉ इक्वल है, लेकिन आरएसआई क्या है? वो हायर लो बना रहा है। समझ रहे? ऐसा नहीं, आरएसआई भी इक्वल होना चाहिए ना, लेकिन वो क्या है? हायर लो बना रहा है। अब बेयरिश डाइवर्जेंस में क्या है? मीडियम क्या है? हाई जो है वो इक्वल है। हाई क्या है? वो इक्वल है, लेकिन आरएसआई क्या हो रहा है? वो लोअर लो हो रहा है, यानी नीचे से और नीचे हो रहा है। ठीक है, प्राइस आरएसआई भी इक्वल होना चाहिए, बजाय प्राइस क्या हो रहा है? इक्वल होने के बजाय प्राइस तो दिखा रहा है ऊपर के ऊपर एक एक जैसा ही है, लेकिन आरएसआई क्या हो रहा है? नीचे दिखा रहा है। ठीक है, अब वीक डाइवर्जेंस क्या है? वीक डाइवर्जेंस ये है, प्राइस लोअर लो बना रहा है और आरएसआई क्या हो रहा है? इक्वल लो बना रहा है। अब देखिए सब थोड़ा डिफरेंस दिखेगा आपको। समझ रहे? इक्वल लो बना रहा है। तीसरा क्या है कि प्राइस हायर हाई बना रहा है और आरएसआई क्या है? इक्वल हाई बना रहा है। यानी आरएसआई को भी चाहिए था ना हायर हाई बनाए, तो आरएसआई हायर हाई बनाने की वजह क्या कर रहा है? वो इक्वल हाई पर अटका हुआ है। अब ये हिडन डाइवर्जेंस है। समझ रहे? आरएसआई हिडन डाइवर्जेंस, ये हिडन आपका साथ नहीं छोड़ने वाला, याद रखिए, मौत तक साथ रहेगा। प्राइस क्या है? हायर लो, लेकिन आरएसआई क्या है? लोअर लो, ऑपोजिट। समझ रहे? तो मतलब क्या है? ये बुलिश मोमेंटम खत्म होने को है और प्राइस क्या है? नीचे आने के लिए है। ठीक है, यहां पर बियरिश में क्या है? प्राइस, समझ रहे? ये बियरिश से क्या मतलब है? ये बियरिश जोन के अंदर, समझ रहे? ठीक है, यानी जब डाइवर्जेंस होके बियरिश होगा, बियर मार्केट मार्केट बियर की तरफ जाएगा। समझे? प्राइस क्या है? ये हिडन हिडन डाइवर्जेंस देखिए, प्राइस लोअर लो बना रहा है, आरएसआई हायर हाई बना रहा है। मतलब यहां से ये हिडन डाइवर्जेंस के हिसाब से ये एक अच्छा मोमेंट पकड़ सकता है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आप हजरात का ये सेशन समझ में आया होगा। काफी अहम सेशन है, जरूर इसको 2-3 बार देखिए, अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह मोहसिन भाई का सेशन जो रहेगा वो मजीद आप लोगों को इसमें मदद देगा इंशाल्लाह समझने के लिए।